नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल गुरुजी पर। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा नारी शक्ति की। आज आपको भारत की एक ऐसी बेटी से मिलवाऊंगा जिसने 41 बार भारत को रिप्रेजेंट किया है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। आज आपको मिलवाऊंगा भारत की एक ऐसी बेटी से जो कि पिता और पुत्री की एक ऐसी इकलौती जोड़ी है जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है। ये भारत की वो बेटी है जो पहलवानी भी करती है, पुलिस में जॉब भी करती है, इन्होंने शादी की है और अपनी पुत्री को भी जो है पूरा समय देती हैं। अपना गृहस्थ आश्रम जो है, गृहस्थ जीवन है, उसे भी मैनेज कर रही हैं, पहलवानी को मैनेज कर रही हैं, कोचिंग दे रही हैं, हर चीज में अव्वल हैं। लेकिन फिर भी मैं देश दुनिया देखता हूं तो आज भी अबॉर्शंस होते हैं। एक वेब सीरीज है दोस्तों, जमताड़ा, जो कि साइबर क्राइम पे डिपेंडेंट है। ये भारत की बेटी वहां पर रेड मारने जाती है, वहां का क्या किस्सा है वो भी आपको सुनवाएंगे। आइए दोस्तों, ज्यादा ना बताते हुए आपकी मुलाकात करवाता हूं मैं भारत की इस बेटी से जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहरा दिया। आइए आपकी मुलाकात करवाता हूं नेहा राठी जी से। तो दर्शकों, मेरे साथ मौजूद हैं नेहा राठी जी। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर और आपने समय दिया, मैं आभार प्रकट करता हूं। मैम, 41 बार जो है भारत का प्रतिनिधित्व करना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है कि एक बार रिप्रेजेंट करना देश को बहुत बड़ी चीज होती है। 41 बार जाना, तो ये अनुभव कैसा था? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले इच्छा तो ये होती है कि इंटरनेशनल हो जाए जी। सबसे पहले तो हम जब स्टार्टिंग में ये सोचते थे कि मैं इंटरनेशनल हो जाऊं, चाहे मैं एक बार चले जाऊं। उसके बाद जैसे ही मैं पहली बार, मेरा ट्रिप भी यूएसए का था, कोलोराडो स्प्रिंग, और वहाँ पे पहले ट्रिप में मैं 4th आई थी। 3rd 4th की मेरी बहुत अच्छी वहाँ पे बाउट हुई थी। तो उसके बाद इतना मुझे अच्छा लगा कि घूमने को मिलता है, बाहर फ्लाइट में जाते हैं, अच्छे होटल में रहने को मिलता है। बहुत छोटे थे, बचपना था, तो उससे मेरे को इतनी प्रेरणा मिल गई कि ये तो बहुत अच्छा काम है। यहाँ तो सरकार खुद भेजती है, हमें खेलना है जाके। तो उस चीजों को देखते हुए मैंने बहुत मेहनत की और उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस समय ये नहीं था मैम कि भाई देश का नाम मैंने रोशन करना है, सिर्फ एक घूमने का चस्का था? या देखो, जब आप बता रहे हो 10वीं का बच्चा जी, जिसको अभी नया नया गेम में आया है, हालांकि मैं फिटनेस स्पोर्ट्स में फिट तो थी, स्विमिंग करती थी, कभी रनिंग में जाती थी, लेकिन जब प्रोफेशनल तरीके से मैं रेसलिंग में आई तो मुझे मेरे फादर दिखते थे कि मुझे इनके लिए खेलना है। फिर जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जब हम जीते, जब हमारे देश का झंडा, जब मैंने देखा कि हम फर्स्ट आ रहे हैं और हमारे देश का झंडा वहाँ लहरा रहा है और हम उसको ऊंचा कर रहे हैं, तो वो इतना अच्छी फीलिंग थी। क्योंकि हम हर बार कुछ ना कुछ वहाँ सीख के आते थे कि मुझे गोल्ड लेना है तो हमारा झंडा ऊपर चढ़ेगा यहाँ पे और हमारा जनगण मन होगा। तो ये चीज है कि मुझे यहाँ पे अपने झंडे को ऊपर लेके जाना है और इस कंट्री में अपना जो राष्ट्रीय गान है उसको बुलवाना है। तो ये देशभक्ति तो वहीं खेलते खेलते अपने आप ही अंदर पैदा हो गई थी। मैम, 41 टाइम्स है तो 41 बार अलग अलग देश रहे या कभी कॉमन भी हुआ? नहीं, जैसे हर साल यूएसए जाते थे, हर साल कनाडा के कुछ टूर्नामेंट होते थे जो हर साल हमारी फेडरेशन भेजती थी। तो कुछ हर बार, जैसे ऐसा नहीं होता था कि हर साल जाते थे, यूएसए और कनाडा हर साल जाते थे। और उसके बीच में कोरिया, जापान, चाइना और हंगरी, मतलब बुदापेस्ट, हर जगह हमारा 2-2, 3-3 बार जाना हो जाता था। लगभग कितने देशों को जो है घूमने का एक मौका मिला है? मुझे लगता है कि पूरा वर्ल्ड में ही घूम चुके हैं। मोस्टली जिसमें रेसलिंग नहीं है, लाइक मुस्लिम कंट्रीज जो होगी हैं, उनमें हम नहीं गए हैं। अच्छा। हाँ जी। बाकी सब जगह ट्रैवल करने? हाँ, बाकी तो मोस्टली हर जगह ही हम घूम चुके हैं और अच्छा अनुभव भी रहा है और वहाँ पे खेले हैं जाके, इंडिया का नाम भी रोशन किया है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई 41 टाइम्स जाना और एक्सपीरियंस लेना, एक इंडिया का नाम रोशन करके आना, एक मेडल लेके आना इतना आसान नहीं होता। अब मैम, कुश्ती जो है शारीरिक खेल है एक। हाँ जी। और आपका जो समय रहा जी जी, और
पिताजी की आपकी जो स्टोरी है कि अर्जुन अवार्डी वो थे और आपने जो नाम रोशन करा है उसके बाद एशियाड में, कॉमनवेल्थ में और अर्जुन अवार्ड आपने भी लिया, एक गर्व का अनुभूति जो है वो पिताजी को रहती होगी। लेकिन मैं जो जानना चाह रहा हूँ उस समय का जो एक एक्सपीरियंस था, आज की टेक्नोलॉजी है, चांद पे पहुंच चुके हैं हम, बिल्कुल आज मैट्स हैं, उस टाइम पे मिट्टी का दंगल था, तो वो क्या एक डिफरेंशिएशन था, क्या माइंडसेट थे लोगों के उस समय में? देखिए, जो संघर्ष होता है ना जिंदगी का, वो संघर्ष तो हमने किया है। आज की जो विमेन रेसलिंग है उसको तो सारा प्लेटफॉर्म तैयार मिला है, उस प्लेटफॉर्म को तैयार हमने किया है। हमारे साथ जो कोचेज हैं उन्होंने करवाया है। इस कुश्ती को चलाने वाले, इस कुश्ती को स्टार्ट करने वाले हम हैं, हमारा बैच है, ये हमारा सबसे पहले बैच था। तो कुश्ती को जो हमने आज ओलंपिक में बच्चों के मेडल आ रहे हैं, लड़कियों के गोल्ड मेडल आ रहे हैं, तो उन बच्चों ने हमसे सीखा है। बाहर की जो टेक्निक्स होती थी, हम वीडियो कैमरे में हम बना के लेके आते थे, हम उनको बताते थे ऐसा करो, हमने ऐसा कर रहे हैं, तुम भी ऐसा करो। वहाँ के कॉस्ट्यूम्स, वहाँ के शूज, वहाँ की लेगिंग, वहाँ का जो भी कुछ हमें नया लगता था वहाँ से लेके आते थे और फिर हमने अपनी लड़कियों को, अपने बच्चों को बताया, उन्होंने फिर और देखा, फिर बच्चियाँ इंटरनेशनल लेवल पे गई है, उन्होंने भी देखा, फिर ऐसे करके स्टार्टिंग में हमने इसको काफ़ी मेहनत करके अपनी रेसलिंग को ऊपर उठाया। मैम, आपने कहा कि बदलाव एक आ गया है, मैं फिर भी देखता हूँ कि मेरा मित्र है एक, उलासी गांव पड़ता है और वहां पर अखाड़े में सिर्फ उसकी बेटी अकेली प्रैक्टिस कर रही है अभी। तो मतलब 2023 चल रहा है और दुनिया आगे है, बट स्टिल मानसिकता जो है कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है कि पीछे रह जाती है कि पूरे अखाड़े में सिर्फ एक ही वुमन है। तो उस चीज में आपकी क्या तर्क हैं और क्या विचार है? शायद कोई आपको देख करके माइंडसेट बदल जाए किसी का, या कोई बदलाव आए मानसिकता में। देखिए, ऐसा होता है कि लड़कियां हर गेम कर सकती हैं, ऐसा तो नहीं है कि लड़की कुश्ती नहीं कर सकती। ये पहले धारणा थी कि लड़कियां पहलवानी नहीं कर सकती, जिस धारणा को हमने बहुत अच्छे तरीके से तोड़ दिया। हम अर्जुन अवार्डी भी बने, हम पुलिस ऑफिसर भी बने, हम ओलंपिक चैंपियन भी बने, एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल लेके आए हैं, हम अच्छे पदों पे नौकरियां भी हमने ली है और अपनी गृहस्थी को भी ठीक चला रहे हैं, बच्चे भी हैं हमारे। तो ये तो नहीं हो सकता कि जब लड़कियां चांद पर जा चुकी हैं, पहलवानी कर चुकी हैं, तो वो माँ बापों को सोचना चाहिए कि भाई अपने बच्चों को, लड़कियों को खासकर, क्यों घर पे रख रहे हो, उनको मेहनत कराओ। हाँ, अपने बच्चे पे नजर जरूर रखो कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी के हवाले या किसी के पूरा ही अपने बच्चे को हवाले कर दो, ऐसा नहीं। अपने बच्चे के साथ रहो, अपने बच्चे को टाइम दो। जब आपका बच्चा उस लेवल पे आ जाता है कि भाई ये बच्चा मेरा कुछ कर सकता है, इसमें ये गट्स हैं, तो अपने बच्चे को प्रॉपर टाइम दो, डाइट दो, उसको समय दो। मैम, क्या रेसलिंग एक महंगा स्पोर्ट्स है? कुछ लोग इसलिए पीछे हट जाते हैं कि पैसा लगता है, या हुनर को पैसे की जरूरत नहीं है? देखिए, रेसलिंग सब गेमों में से सबसे सस्ता गेम है, इसलिए इसको गरीबों का भी गेम भी कहा जाता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा शुरू में खाना पड़ता है, क्योंकि एक पहलवान को स्टार्टिंग में दूध, घी, बादाम, अच्छी चीज़ें जिससे एनर्जी आए और पावर बने, वो चीज़ें खाने की ज़रूरत होती है। लेकिन जब एक बच्चा नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे पहुंच जाता है, तो गवर्नमेंट की ओर से उस बच्चे को काफ़ी सुविधाएं मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर बच्चा ठीक चल रहा है तो दंगलों में भी उसको पैसा मिल जाता है, और जैसे गवर्नमेंट की ओर से नर्सरी में उसको ले लेते हैं, साई उसमें ले लेते हैं, फिर स्टेट में भी पैसा उसको मिलता है, नेशनल में भी मिलता है। तो बच्चे को फिर उसके बाद अगर नेशनल में वो मेडल लेके आता है तो उसके कैंप लग जाते हैं, कैंप में उसका सारा खर्चा होता है। तो स्टार्टिंग में कुछ साल माँ बाप को उस पर ध्यान देना पड़ता है, उसकी डाइट पे ध्यान देना पड़ता है। जब बच्चा चल जाता है तो उसके बाद तो गवर्नमेंट सब कुछ करती है। जी दोस्तों, एक बात मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि अगर कोई पिता जवारी है, शराबी है, तो उसके बच्चे पर उसका इम्पैक्ट ना बहुत जल्दी पड़ने की संभावनाएं हैं, 90% है कि ये इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो मैम, एक ना जीता जागता जो उदाहरण हम कहते हैं कि इनके पिताजी पहलवान थे, अर्जुन अवार्डी पहलवान उस समय के। हाँ जी, हाँ जी। और मैम, क्या ये इंस्पिरेशन घर से ही थी? देखिए, उस टाइम कुश्ती जब आई तो पूरे गांव ने, पूरे समाज ने, सब रिश्तेदारियों ने ये बोला कि लड़की की पहलवानी करवाओगे, दिमाग में कुछ कमी है भाई, आप इसको क्यों खराब कर रहे हो अपनी बच्ची की, क्यों इसको कहीं चोट लग जाएगी, कल को शादी नहीं होएगी, बच्चे नहीं होएंगे। तो
उनके मन में था जरूर कि भाई मैं अपनी बेटी को पहलवान बनाऊंगा, उनके दिली इच्छा थी, उन्होंने किसी की नहीं मानी। जब वो मेरे साथ पहली बार, जब मैं इंटरनेशनल हुई, मेरे साथ अपनी खुद की पेमेंट लगा के वो मेरे साथ बाहर गई, विदेश में गए देखने के लिए कि बाहर की जो लड़कियां हैं वहाँ इतने सालों से अगर गेम हो रहा है, कुश्ती हो रही है, तो इनको ऐसी दिक्कतें क्यों नहीं हो रही हैं। उन्होंने स्टडी की इस चीज़ पे और उन्होंने मुझे महसूस नहीं होने दी ये चीज़ें कि वो कितना लोगों का कितना उनको सुनना पड़ रहा है इस चीज़ का। लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मुझे हमेशा मेरे साथ रहे हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ा जी। भाई, कहीं अगर हम जा भी रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं या कहीं खेलने जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, मेरे साथ हमेशा रहे हैं, अपनी नज़रों के सामने मेरा गेम करवाया है। इवन मेरे को कैंपों में भी जाते थे तो बाहर कमरा किराए पे लेके वहाँ रहते थे, एक टाइम प्रैक्टिस वो करवाते थे और 2 टाइम वहाँ के कोचेज करवाते थे। जी। तो पिताजी की एक अहम भूमिका रही है और मुझे लगता है उनका भी सपना था कि अर्जुन अवार्ड उन्होंने लिया है तो आप उनसे ऊपर जाएं। देखिए, मेरे फादर की मेहनत मेरे पीछे इतनी रही है कि मेरी मेहनत तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अर्जुन अवार्डी थे और आज मैं भी अर्जुन अवार्डी। एक घर में 2 अर्जुन अवार्डी होना मेरे ख्याल से पिता और पुत्री रेसलिंग में तो है नहीं। आपकी मैम जोड़ी मेरे हिसाब से तो हाँ, ये हरियाणा में भी और इंडिया में रेसलिंग में कोई पहली जोड़ी है जो कि ये, और हम दोनों ही, पापा भी आईपीएस रिटायर हुए हैं और मैं भी अब पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ और उम्मीद है कि मैं भी आईपीएस ही रिटायर होंगी, तो ये भी हमारा एक रिकॉर्ड ही होगा। जी मैम, शादी के बाद एक गुड़िया भी आपकी है, तो आजकल मैं देखता हूँ कि नौजवान हैं जो लव मैरिजेज होती हैं, डिसीजन लेते हैं, लोग लिव इन में भी रह रहे हैं, बट उनसे हटके मैं बात करूंगा, एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पति पत्नी की, तो शादी के बाद भी आपने मेडल्स लिए हैं बहुत सारे। जी, मैं शादी के 4 साल बाद तक मैंने गेम किया जी। उसके बाद मेरे को शादी के बाद अर्जुन अवार्ड मिला, शादी के बाद मेरे को कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल था, एशिया चैंपियनशिप में मेडल था और उसके बाद क्यूबा में इंटरनेशनल बहुत बड़ा कंपटीशन था वर्ल्ड गेम्स की तरह, उसमें मेरा गोल्ड था। फिर मैंने NIS शादी के बाद किया और अर्जुन अवार्ड सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो भी मेरी शादी के बाद ही हुई है। मैम, आजकल हम किससे देखते हैं सोशल मीडिया पे कि भाई पत्नी कुछ अचीव कर लेती है तो पति को छोड़ देती है या इस तरह की चीजें, तो मैं समझता हूँ आपको देख के जो है एक पॉजिटिव नोट जो है, पॉजिटिव संदेश जो है जाता है कि हाँ, गृहस्थी भी है, खेल भी है, फिजिकल फिटनेस भी है, हर चीज को मेंटेन करके आपने रखा है। बिल्कुल, मैंने मेंटेन किया है, मेरे को सपोर्ट भी मिला है, इधर से फादर का सपोर्ट, फादर फैमिली का सपोर्ट जी, उधर से ससुराल वालों का सपोर्ट, हस्बैंड का सपोर्ट, तो ये चीज़ मैंने खुद भी उनके अकॉर्डिंग चली हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनके अकॉर्डिंग नहीं चली, मैंने अपने आप को उनके अकॉर्डिंग ढाला, फिर वो मेरे अकॉर्डिंग चले हैं। उन्होंने मुझे हमेशा बढ़ाया है कि भाई घर में अगर बच्चा कर रहा है तो इसको आगे सपोर्ट करो। मैंने खुद बहुत मेहनत की है, तो मेरे को फिर फैमिली का भी और आगे ससुराल वालों का भी बहुत सपोर्ट मिला है। बहुत सुंदर मैम आपने संदेश दिए हैं, जो भी आपसे बातचीत अभी तक हुई है कि पेरेंट्स की नज़र बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके पिताजी का आपको सपोर्ट था, तो मैं वीडियो के माध्यम से यही अपील करूंगा दोस्तों कि पेरेंटल जो गाइडेंस है, आपकी सपोर्ट है बच्चे को, उसको देखना, उसका हुनर, उसकी रुचि किसमें है, वो बहुत ज़रूरी है। अब मैम खेल पे आ जाते हैं हम, रेसलिंग के, वुमेन रेसलिंग की बात होती है तो आरोप लगते रहे हैं यौन शोषण के, और अभी न्यूज़ में काफ़ी हाईलाइट मुद्दा रहा है। तो लगभग 38 साल आपकी उम्र है और 41 बार का एक जो रिकॉर्ड है अंतरराष्ट्रीय, 15 से 20 बार का नेशनल का रिकॉर्ड है। तो कभी जीवन में ऐसे कोच मिले क्या नाजायज फायदा उठाने वाले? कुछ चीजें ऐसी होती हैं क्या, या ये पॉलिटिक्स स्वाद होता है? आपका अपना तजुर्बा क्या कहता है? देखिए, हम तो इतने साल खेले हैं और हमने तो बहुत कैंपों में अपनी लाइफ स्पेंड की है जी। और जेंट्स कोचेज के साथ भी बहुत मेहनत की है और लड़कों के साथ भी प्रैक्टिस की है। हमें तो कभी ऐसे देखने को नहीं मिला, लेकिन जैसे अभी लड़कियों ने कुछ बताया था पीछे, तो मैंने कभी देखा नहीं इस चीजों को, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस आपका कोई नहीं है। पर्सनल मेरा ऐसा कभी नहीं रहा। एक तो मेरे साथ फादर भी रहे थे, लेकिन हम अकेले भी कई बार कैंपों में रह जाते थे या बाहर भी कई बार अकेले गए हैं, तो मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं कि कभी इस तरह की कोई घटना घटी हो। ऐसा मैम कभी एक्सपीरियंस हुआ है कि आपको लगा हो कि हाँ, किसी ने फिजिकली जो है एक
गिफ्ट या डीड देकर सामने वाले को आपको पीछे छोड़ने का प्रयास किया हो, ऐसी चीजें भी क्या होती हैं कि भाई एक बंदे को पीछे खींचने के लिए टांग खींचने वाली जो चीज होती है, क्या ये चीजें हैं वुमेन रेसलिंग में? देखिए, वुमेन रेसलिंग में जैसे हम थे, हमारे टाइम में हमारी बिल्कुल सीधा सिंपल था कि अपनी मेहनत करी, अपने रूम में चले जाना, किसी से कोई फालतू का कोई हमारा मतलब नहीं होता था। जैसे हमने सुबह की मेहनत की है, अपना ब्रेकफास्ट किया, अपना फिर लंच किया, सो गए, शाम को अपनी मेहनत करी, फिर अपना सो गए। तो पहली बात तो हमारा किसी से कोई मतलब ही नहीं होता था, हमारा टारगेट सेट था कि हमें ओलंपिक में मेडल जीतना है। उस टाइम हमारे टाइम में कोई फालतू के इंस्टाग्राम वगैरह फोन वोन का भी हमारे फादर हमें फोन ही नहीं देते थे पहली बात तो, क्योंकि जो आज की डेट में जो दिक्कतें आ रही हैं वो सिर्फ इस फोन से आ रही हैं, सोशल मीडिया का। क्योंकि बच्चे जो अट्रैक्ट होते हैं ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, इनको देख के ही उनका माइंड डाइवर्ट होता है, क्योंकि ये बढ़ती हुई उम्र होती है तो वो गलत की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो उस टाइम हमारे पास फोन ही नहीं होता था। टीवी भी अगर देखना होता था तो एक बड़े से हॉल में एक टीवी होता था जहां बैठ के सभी एक ही फिल्म देखते थे हम। आज के टाइम में वो सिस्टम भी नहीं है कि हर जगह फोन है, फोन में ही सब कुछ देख लो। तो पहले में और अब में थोड़ा सा तो अंतर हुआ है, लेकिन मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ एज ए सीनियर प्लेयर होने के नाते कि अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है तो फोन को थोड़ा सा दूर रखें, कुछ समय बना लीजिए कि भाई इतनी देर सिर्फ मुझे फोन देखना है। और उसमें भी अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह इस पे अभी ना जाके आप जब कुछ लाइफ में अचीव कर लो उसके बाद आप कर लेना। अब हमारे पास फोन है, एप्पल फोन भी है, सब कुछ है, अब हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अब हमें ये पता है कि क्या गलत है क्या ठीक है। तो ये दोस्तों एक बड़ा संदेश है कि अपना दिमाग खुला रखना है, कौन क्या चाह रहा है और क्या नहीं चाह रहा। और जहाँ मेहनत होगी ना, जहाँ हुनर होगा, जहाँ प्रतिभा होगी, वहाँ पर रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। किसी को दिखाना ही नहीं पड़ता कि भाई मैंने आगे जाना है तो उसके लिए मैं ये चीज दूं। जहाँ मैम, क्या मैं सही कह रहा हूँ ये चीज? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अपनी मेहनत करो, इसके आगे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि जो अपना गेम है, गेम में तो आपको खुद अपनी मेहनत दिखा के अचीव करना है। ऐसा नहीं होता कि कोई आपकी हेल्प करेगा, नहीं। अगर आप खुद अच्छे हो और खुद आप स्ट्रोंग हो तो ही आप आगे विन कर सकते हो। मैम एक चीज और चली हुई है आजकल, सबको, लड़के भी हों चाहे लड़कियां हों, एक बॉडी बनाने का जो शौक चढ़ता है सबको। भाई पहलवान, एक मानसिक तौर पे पहलवान होना, एक शारीरिक तौर पे पहलवान होना, पर एक सिर्फ दिखने वाला दिखावटी पहलवान होना वो बहुत चल गया है। डिब्बे खा लेते हैं लोग, बाजू में फूलगी जी। और गर्ल्स की अगर हम बात करेंगे तो उसमें लड़कियां भी जो है प्रैक्टिस करती हैं, अपना मंथली साइकिल भी इफेक्ट वो कर देती हैं। तो वो उस चीज पर आप क्या कहती हैं, जो डोपिंग में भी फिर आते हैं केसेस? देखिए, ये मैं सब कहूंगी कि ये नॉलेज नहीं होती छोटे बच्चों को, और उनको बस जो किसी भी तरह से बहका देता है वो उनके बहकावे में आ जाते हैं। मैं तो ये कहूंगी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें नेचुरल पावर बहुत ज्यादा होती है। अपनी पावर को समझो और अपना सबसे पहले स्टेमिना और अपनी स्ट्रेंथ और अपना स्पीड और टेक्निक, इन पे ध्यान दो। आप आज ये गलत चीज़ों का यूज कर लोगे, आप स्टेरॉइड यूज कर लोगे, लेकिन उससे कहीं ना कहीं हमारा शरीर पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। आपको कुछ टाइम के लिए वो अच्छा दिखेगा कि हाँ आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, या मेरे के अंदर स्पीड आ गई है, या मेरे अंदर बड़ी पावर महसूस हो रही है, लेकिन इंटरनल उस चीज़ का हमारे हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सबसे ज़्यादा आप देख रहे होंगे कि जो ज़्यादा स्टेरॉइड लेते हैं, जिम ट्रेनर जो होते हैं या जिम में जो प्रैक्टिस करते हैं, उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है। आपने देखा होगा कभी पहलवान को, अगर कोई शुद्ध खाना खा के पहलवानी जो कर रहा है उसको कभी हार्ट अटैक नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो इन चीज़ों से दूर होके अपनी पूरी मेहनत करता है। और जो हमारी मेहनत जो होती है उसमें स्टेमिना का बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिम में स्टेमिना का काम ही नहीं होता। तो मैं यही कहूँगी कि ये जो चीज़ें हैं, प्रोटीन, अगर प्रोटीन आप ले रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे पता नहीं होता, पानी ज़्यादा से ज़्यादा लो आप। प्रोटीन की हर किसी की बॉडी नहीं होती है। प्रोटीन, मेरा शरीर है, मेरे पे प्रोटीन शूट ही नहीं करता है, क्योंकि मैं खुद ऑयली स्किन है, ऑयली हूँ मैं। तो प्रोटीन अगर मैं लूँगी ज़्यादा तो मुझे शूट ही नहीं करता। तो हर किसी की बॉडी पे डिपेंड है कि प्रोटीन शूट करता है या नहीं करता है, या आप कोई किस तरह के आप प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर कोई नहीं, हर किसी का सिस्टम एक जैसा नहीं होता है।
आप सभी प्रोटीन नहीं खा सकते, आप सब के लिए ये स्टेरॉइड नहीं होते हैं। मैम इस पे कैसे रोकथाम है? देखा देखी जैसे आपने बताया सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस तो लोग हैं ही, ये क्या अपना ही मेंटल स्टेबल एक बच्चों को इस्तेमाल करना चाहिए या कोई और इसमें आप लगते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव होना चाहिए? देखिए, मेरे पास कम से कम 100 से ऊपर बच्चे यहाँ मेरी एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं। मेरे फादर के नाम से है श्री जगरूप सिंह इंटरनेशनल रेसलिंग एकेडमी। सेक्टर 31 फरीदाबाद में हम प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को। तो मैं उनकी काउंसलिंग स्पेशल ये कहती हूँ कि कोई भी बच्चा भी प्रोटीन नहीं खाएगा। बच्चों के यहाँ पे कुंडियाँ रखी हैं, अपने आते हैं, प्रैक्टिस खत्म होती है, बाहर नहाते हैं, उसके बाद अपना बादाम रगड़ के बादाम पीते हैं जी। अच्छा ड्रिंक है बादाम, देसी खाना बादाम पी के, और तभी सारे बच्चे यहाँ से जाते हैं। मैं पूछती हूँ कोई भी बच्चा स्टेरॉइड यूज करता है, मैं हर बच्चे से अलग अलग पूछती हूँ कि ये हमारे जैसे अभी कंपटीशन होते हैं, कई बच्चे बहकावे में आ जाते हैं, तो मैं अलग अलग बच्चों से चुपचाप पूछती हूँ कि क्या कोई बच्चा स्टेरॉइड यूज करता है। फिर मैं उनको ग्रुप में भी बताती हूँ कि किसी बच्चे ने सिंपल अपना जो देसी खाना है वो खाओ, कोई स्टेरॉइड यूज नहीं करना है, कोई ताकत की दवाइयाँ यूज नहीं करनी है, क्योंकि अभी तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हारे अंदर ऑलरेडी इतनी एनर्जी है, इतनी पावर है, पहले उस पावर का यूज करो। जब वो पावर रुक जाए उसके बाद इन चीजों का यूज करना होता है। कोच का इन्वॉल्वमेंट एक जरूरी है। ये तो हर कोच बच्चों को अगर समझाए कि आप अपनी नेचुरल पावर के साथ आओ, अच्छा खाओ, अच्छा ये चीजें लो, क्योंकि नेचुरल चीजों में भी बहुत ज्यादा पावर होती है। अपने आप कोच ना बने दोस्तों, अपने आप अगर कोई भी उस्ताद बनने की कोशिश करता है बिना किसी की गाइडेंस के, तो वो खता खाएगा। बिल्कुल। अब मैम जॉब प्रोफाइल पे हम बात करें तो वुमेन सेल में भी आप रही हैं। हाँ जी। और साइबर सेल में भी आप रही हैं। तो क्राइम क्या मैम बढ़ा है अपने? अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 150 करोड़ के लगभग हम हैं, नंबर 1 ऑल ओवर द वर्ल्ड हम बनने वाले हैं। और क्राइम अगेंस्ट वुमेन की अगर हम बात करते हैं, बीइंग अ वुमेन, आप क्या कहती हैं, क्या क्राइम रेट कम हुआ है? आज की डेट में भी मैं देखता हूँ सूटकेस में लड़कियों को पैक करके भेज दिया जाता है, और एक तरफ हम बात करते हैं कि ओलंपिक में मेडल लेके आए लड़कियां, बेटियां हमारी। तो ये मानसिकता कैसे मैम बदल सकती है? क्या आपके थॉट प्रोसेस? ऐसा देखिए, जो बच्चा स्पोर्ट्स में होता है, जो लड़की स्पोर्ट्स में होती है, सबसे पहली बात तो यही कहूंगी कि वो अपने आप फिजिकल फिट हो जाती है। वो लड़की एक चीज को, अगर उसके साथ कोई गलत होता है तो वो, जैसे कोई उसको मार रहा है, तो कम से कम वो उसको बचा सकती है अपने आप को। वो फिजिकल स्ट्रोंग होती है, मेंटली स्ट्रोंग होती है, और वो हार्ट से भी स्ट्रोंग होती है, अपनी सुरक्षा कर सकती है, अपनी सुरक्षा कर सकती है वो लड़की। और रही बात क्राइम की, तो देखिए ये हमारे मैं SHO वुमेन पुलिस स्टेशन फरीदाबाद भी रही हूँ, तो मैं यही कहूंगी कि भाई पेशेंस हमारे बच्चों में बिल्कुल भी नहीं रहा है, हमारी लड़कियों में भी पेशेंस नहीं रहा है। पहले लड़कियां ये सोचती थी मुझे घर बसाना है जी। आज लड़कियों को अगर उसकी सास ने कुछ बोल दिया तो पहले फोन करेगी अपनी माँ को, मेरे साथ ये हो गया है, माँ भी ये कहेगी कि ऐसे बोल दे, ऐसे बोल दे। तो फिर उसके बाद वो, पहले क्या होता था कि अगर किसी लड़की के साथ घर में कुछ हो भी जाता है तो पहले उसको 10 से 15 दिन लगते थे अपने घर तक पहुंचने में, इससे भी ज्यादा भी समय लग जाता था, जब तक वो नॉर्मल हो जाता था सब कुछ। झगड़ा भी होता था तो वहां पर आपस में मनाई भी हो जाती थी। लेकिन अब जैसे फोन के सिस्टम से, जैसे ही झगड़ा होता है सबसे पहले मायके में फोन जाता है, अपने भाइयों के पास फोन जाता है, माँ के पास फोन जाता है, उधर से भाई आते हैं, इधर से माँ आती है, तो वो झगड़ा होता कम है लेकिन वो फिर वो बढ़ जाता है जी। इसमें फिर पति कहता है कि तूने मेरी बेइज्जती कर दी, वो कहती है कि तूने मुझे मारा, ये तूने किया, वो बातों का वो कहते हैं ना बतड़ंग बन गया, बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं जिससे घर और रिश्ते टूट जाते हैं। फाइनेंस का भी मैम क्या ऐसा रोल रहता है इसके अंदर? फाइनेंस का तो हर जगह रोल रहता है। तो मैम आपके करियर में कोई ऐसा केस आया हो जो यादगिरी इस तरह की रही हो कि सॉर्ट आउट हुआ हो मैटर? देखिए ये फाइनेंस का तो हर जगह, जैसे अभी कोरोना आ गया था बीच में, तो सबका फाइनेंस सिस्टम डगमगा गया था जी। तो उस टाइम तो भाई पेशेंस रखना होता है कि भाई आज अगर थोड़ा सा कम हुआ है तो कल को थोड़ा ठीक हो जाएगा। उस टाइम आपस में एक दूसरे का कोऑपरेशन करना होता है,
कि भाई आज थोड़ा सा कम में आप ना कर लो, पहले अच्छा खाया था आज थोड़ा कम खा लो, पहले होटल में खाते थे अब घर में थोड़ा सा बना के खा लो, तो वो एडजस्टमेंट होती है, पहले अच्छा था थोड़ा अब कम कर लो। तो ये फाइनेंस वाला सिस्टम पे काफ़ी हमारे पास केसेस आते हैं कि भाई ये पैसे कमाता नहीं है पति, या फिर कमाता है तो मुझे नहीं देता, या देता है तो अपनी माँ को देता है, तो या घर में कुछ लेके नहीं आता, इस तरह के सिस्टम तो वो तो नॉर्मली बात है, वहाँ पे आते रहते हैं। और साइबर सेल का भी मैम आपका एक एक्सपीरियंस है? अभी वेब सीरीज वगैरह भी बनती हैं, जैसे एक जमतारा के नाम से आई थी, तो और गांव भी बहुत हाईलाइट हुए हैं कि ओटीपी ले लेना। और डिजिटल इंडिया तो बन गया मैम, लेकिन जो पुरानी जनरेशन है, जिन बूढ़े बुजुर्गों को नॉलेज नहीं है इस चीज की, क्या वहां पर ये नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डला उस चीज का? नाजायज फायदा लोगों ने नहीं उठाया इस चीज का? देखिए मैं आपको बताती हूँ, अब मैं साइबर क्राइम में हूँ, एज ए इंस्पेक्टर काम कर रही हूँ। मैं जामताड़ा भी मैं कई बार गई हूँ, जामताड़ा हमने रेड मारी है और वहाँ से हम मुलजिम भी पकड़ के लेके आए हैं। तो जैसे अब पलवल में भी हमने बहुत भारी रेड मारी थी, काफ़ी पुलिस वाले वहाँ पे, रात का हमारा नाइट मिशन था। तो आपके पास कोई भी किसी भी तरह का लिंक आए या कोई ओटीपी आए या किसी भी तरह का, अपने ईमेल के अंदर अपने फोटो वोटो ना डालें, अपनी गैलरी के अंदर अपने एटीएम वगैरह ना डालें उन पे, उनको वो फ़ोन के नंबर से, वो जहां आदमी सोचना बंद करते हैं क्रिमिनल लोग वहां से शुरू करते हैं। तो किसी भी ओटीपी, किसी भी लिंक पे कोई बच्चा हो, ये बच्चों के ज़्यादातर हो जाते हैं कि कोई लिंक आया किसी भी तरह का, उन्होंने दबा दिया, इतना ही काफ़ी होता है, उनके सारे खाते उड़ जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ना करें, और फालतू में कोई भी किसी भी तरह का बहकावे में भी आप फालतू के जो चीज़ें होती हैं उन पे अगर आपको नॉलेज है तो उस पे जाए, नहीं तो कोई भी नंबर पे आप कभी भी क्लिक करके, और उसको आजकल तो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि हमारे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आती हैं, खासकर लड़कों के फ़ोन पे वीडियो कॉल आती हैं, और उधर से लड़कियां ही होती हैं जो गलत दशा में होती हैं, यानी न्यूड होती हैं आप समझो, और वो लड़के की वीडियो बना लेती हैं। वीडियो बना के उसके बाद वो बंद हो जाता है फ़ोन, फिर वो उस वीडियो को उस लड़के के पास भेजती हैं कि ब्लैकमेलिंग का बहुत ज़्यादा तरीका फैला हुआ है ये, कि ये तो फेसबुक पे शेयर कर देंगे, या आप हमें अभी 50,000 रुपये शेयर करो। अभी मेरे पास 2-3 दिन पहले ये केस थे, 2-3 बंदों के साथ ये हुआ था ऐसा, और हम आपके व्हाट्सएप पे जितने भी आपके फ्रेंड लिस्ट आपकी आ चुकी है सबके पास हम भेजेंगे, हम आपकी बेइज्जती कर देंगे। अब एक लड़का इतना मेंटली डिप्रेशन में आ जाता है कि ये तो मैं दिख रहा हूँ इसमें, और ये लड़की नजर आ रही है, सब तो मुझे गलत सोचेंगे जी। काफी लड़के डर के मारे पैसे दे भी देते हैं, वो पैसे एक बार देंगे, फिर वो आज 50 की डिमांड की है, कल लाख की डिमांड होगी। तो इसमें तो यही है कि उसको भाई ये इतना सहन, या तो उसको आप ब्लॉक करके उसको कहो कि आप, मैं साइबर क्राइम में पुलिस को रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो उन्हें जो करना है करो, ठीक है ना, तो डरे नहीं। और क्या हो सकता है इसमें? इससे मैम बचने का क्या एक प्रावधान तरीका क्या हो सकता है? क्योंकि व्हाट्सएप पे मैम कहीं से भी कॉल आ सकती है। देखिए व्हाट्सएप पे कॉल आए, सिर्फ आप उन कॉलों को अटेंड करो जो आपने सेव कर रखे हैं, जो नंबर आप देख रहे हो। हमारे पास है बहुत सारे अननोन नंबर आते हैं, मैं कभी भी नहीं उठाती व्हाट्सएप को, मैं उसी को उठाती हूँ जिसको मैं जानती हूँ, जिसका मैंने सेव कर रखा है, अदरवाइज हम ऐसे नंबर उठाते हैं, अननोन नंबर्स को अवॉइड करें। हाँ बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें मैम आपसे हमने करी हैं, वुमेन क्राइम की बात हो, साइबर क्राइम की बात हो, पहलवानी की बात हो, या पिताजी से इंस्पिरेशन की बात हो, या अर्जुन अवार्ड की बात हो। मेहनत कश और संघर्षपूर्ण जो है आपका जीवन रहा है, और दोस्तों मैं कहता हूँ कि बहुत कुछ सीखा जा सकता है अगर सीखने की नीयत है तो।